होगा अगर एक ऐसा एजेंट हो जो दुश्मन देश के अंदर जाकर एक एक करके पूरे आतंकी नेटवर्क को खत्म कर दे। धुरंधर फिल्म में ऐसा ही कुछ दिखाया गया है, जहां अलग अलग शहरों में बैठे खतरनाक लोगों को रहस्यमय तरीके से खत्म किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कौन थे और फिल्म हमें क्या कहानी बताना चाहती है। फिल्म धुरंधर में हमें एक सीक्रेट ऑपरेशन दिखाया जाता है, जहां टारगेट है वो लोग जो कथित तौर पर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों, फंडिंग और हमलों से जुड़े हैं। और सबसे खास बात, ये सभी ऑपरेशन पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में होते हैं। हर केस में एक ही पैटर्न दोहराया जाता है: अचानक हमला, अज्ञात हमलावर और एक बड़ा नाम खत्म। हेलो दोस्तों, दिस इज नवीन आर्या एंड यू आर वाचिंग बोलो हेलो ट्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी में दिखाए गए वो सभी आतंकवादी जो कि इंडियन स्पाई द्वारा मारे गए हैं। वो कौन हैं, वो किससे जुड़े हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल रहमान मक्की एक पाकिस्तानी इस्लामिक फिगर था। ये जमात उद दावा का सीनियर लीडर था, सेकंड इन कमांड, यानी कि उस पर जम्मू और कश्मीर यानी कि JNK में टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवाद के लिए पैसा देना, अरेंज करना के आरोप लगे हुए थे। उसकी हत्या पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुई और डेथ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई, यानी कि सर्कमस्टांसेस अनक्लियर या फिर डाउटफुल बताए जा रहे थे। सैयद खालिद रजा को AI बदर का कमांडर बताया गया है। AI बदर एक मिलिटेंट ग्रुप माना जाता है जो कश्मीर से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। साथ ही उस पर कुपवारा अटैक जम्मू कश्मीर के लिए जिम्मेदार होने का भी क्लेम किया गया था। इसकी हत्या कराची, पाकिस्तान में हुई। उसको दिन के समय दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अटैकर्स अनआइडेंटिफाइड थे, यानी कि अननोन बताए गए थे। अमरजीत सिंह को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो हफीज सईद का बहुत ही ज्यादा करीबी सहयोगी था। हफीज शहीद पाकिस्तानी बेस्ड इस्लामिक फिगर माना जाता है जो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है और कई आतंकवादी घटनाओं में इसका हाथ है। अमरजीत सिंह की हत्या लाहौर, पाकिस्तान में हुई थी। अमरजीत सिंह को 2 अननोन अटैकर्स ने गोली मार दी थी। उस पर क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग में शामिल होने का आरोप था। मोहम्मद रियाज इंडियन मुजाहिदीन का चीफ बताया गया है। इंडियन मुजाहिदीन एक बैंड मिलिटेंट ग्रुप माना जाता है जो इंडिया में काफी अटैक से लिंक्ड रहा है। ये व्यक्ति कराची, पाकिस्तान में मारा गया। इस पर जयपुर ब्लास्ट का प्लानर होने का भी आरोप। पहले ये काफी वक्त तक फरार बताया गया था और उसके बाद इसको 2 अननोन लोगों ने गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या की। इस फिल्म में कुछ मेन आतंकवादियों की हत्या को भी दिखाया गया है। इनमें से एक था रियाज अहमद एलियास अबू कासिम, जो लश्कर तैयबा का कमांडर बताया गया है। लश्कर तैयबा एक पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप माना जाता है जो कश्मीर से रिलेटेड अटैक्स में इन्वॉल्व रहा है। उसे जम्मू कश्मीर के रजौरी अटैक के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था। उसकी डेथ रावलकोट POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया में हुई थी और उसकी डेथ को ब्रूटली मर्डर बताया गया था। इसी में से अगला नाम है दाऊद मलिक का। लश्कर जैबर का फाउंडर इसे बताया गया है। ये इंसिडेंट नॉर्थ वजीरिस्तान में, जो कि पाकिस्तान रीजन में है, वहां पर इसकी हत्या हुई है। उस पर अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसीज पर अटैक के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया है। उसकी एक सेलिब्रेशन के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें एक अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अब्दुल सलाम भुट्टोवी का। लश्कर तैयबा का फाउंडर या फिर सीनियर मेंबर इसे बताया गया है। लश्कर तैयबा एक पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप माना जाता है जो 26/11 मुंबई अटैक से लिंक्ड रहा है। और ये बताया जाता है कि अब्दुल सलाम भुट्टोवी का 26/11 मुंबई अटैक में सीधे हाथ था। उसको 26/11 मुंबई अटैक का स्ट्रेटेजिस्ट बताया जाता है। उसकी डेथ शेखपुरा जेल, पाकिस्तान में हुई थी। इसकी हत्या गोली मारकर नहीं बल्कि पॉइजन से हुई थी, क्योंकि ये जेल के अंदर था। इस पिक्चर में एक और बड़ा नाम था जावेद खनानी का। जावेद खनानी कराची स्थित खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल के सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर बताए गए। इसे ISI का शैडो बैंकर भी कहा जाता था, यानी कि ये ISI लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के लिए पैसे का मैनेजमेंट करता था। फाइनेंशियल बैंक था उसका। जावेद और उसके भाई अल्ताफ खनानी पर भारत में बड़े पैमाने पर नकली नोट भेजने का आरोप था, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना था। दिसंबर 2016 में कराची की एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिरकर जावेद खनानी की मौत हो गई थी। इसे स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या बताया था, लेकिन भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इसे संदिग्ध माना था। और धुरंधर फिल्म के अनुसार भारत के एक एजेंट हमजा द्वारा उसे छत से नीचे फेंककर मार दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी कहानी फिल्मी तरीके से दिखाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार और घटनाएं पूरी तरह असली भी हो सकते हैं और ये ड्रामा भी हो सकता है, इसलिए इसे एक सिनेमैटिक नैरेटिव की तरह देखना ही, समझना ही जरूरी है। तो ये थी धुरंधर फिल्म की वो कहानी जहां एक एक करके पूरे नेटवर्क को खत्म होते दिखाया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये कन्वर्ट ऑपरेशन सच में होते हैं या ये सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके के मजेदार से वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं नवीन आर्या, आप देख रहे हैं बोलो हेलो ट्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।